हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 1.2 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। यहाँ पे कुछ नीचे स्टेटमेंट दिए गए हैं जिनमें ट्रू और फॉल्स बताने हैं और उस आंसर के साथ आपको जस्टिफाई भी करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं? तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, क्योंकि रियल नंबर जो होते हैं, वो रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर से मिलके बनते हैं। तो इस टेबल में देख लीजिए, जैसे रियल नंबर जो होते हैं वो रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर से मिलके बनते हैं। तो जितने भी सारे ये इरेशनल नंबर हुए वो रियल नंबर्स होते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। जितने भी सारे इरेशनल नंबर्स होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं, क्योंकि रियल नंबर जो होता है, रियल नंबर का जो कलेक्शन होता है वो रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर से होता है। तो इसको हम जस्टिफाई कर देते हैं कुछ वर्ड से। तो सबसे पहले इसको हम लिख देंगे ट्रू और जस्टिफाई सिंस द collection of real numbers is made up of rational and irrational numbers. Since the collection of real numbers is made up of rational and irrational numbers, जो कि स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है कि इरेशनल नंबर्स जो होते हैं वो इरेशनल नंबर्स जो होते हैं वो हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं। जितने भी सारे इरेशनल नंबर्स होते हैं वो रियल नंबर होते हैं, क्योंकि रियल नंबर जो होते हैं रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स से मिलके बनते हैं। क्वेश्चन का पार्ट 2 देखते हैं। एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। नंबर लाइन पे जितने भी सारे पॉइंट हैं वो √m के फॉर्म में हैं। वेयर m इज अ नेचुरल नंबर, जहाँ m एक नेचुरल नंबर है। तो जैसे नंबर लाइन पे जितने भी सारे पॉइंट हैं वो m के फॉर्म में हैं। वेयर m इज अ नेचुरल नंबर, जहाँ m एक नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल हमारा सबसे पहले तो पॉजिटिव होता है। और जैसे हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं √m की जगह पे जैसे मान लो हमने 4 ले लिया तो इसकी वैल्यू आ गई 2। फिर और भी कोई स्क्वायर रूट हमें याद है तो √9 ले लेते हैं, इसकी वैल्यू आ जाती है 3। तो ये हमारे बोला है कि वेयर m इज ए नेचुरल नंबर, m जो है वो एक नेचुरल नंबर है। तो जब मैंने अंडर रूट में नेचुरल नंबर लिया तो इसकी वैल्यू आई पॉजिटिव में 2, और अंडर रूट मैंने 9 लिया जो कि ये भी एक नेचुरल नंबर है, तो इसकी भी वैल्यू आई पॉजिटिव में 3। लेकिन यहाँ नंबर लाइन पे तो माइनस भी दिखा रहा है, -1 या -2 या -3। तो इधर की तरफ सारे माइनस होते हैं, जो कि नंबर लाइन पे पॉजिटिव नंबर्स और निगेटिव नंबर्स दोनों होते हैं। तो इस तरह से ये तो फॉल्स हो गया, क्योंकि यहाँ पे माइनस भी है। जैसे माइनस ले लेते हैं, -3 भी है, तो ये तो हमारा फॉल्स हो गया, क्योंकि नेचुरल नंबर जो होते हैं वो तो पॉजिटिव्स होते हैं। तो इस तरह से है, हम इसके स्टेटमेंट्स में लिख सकते हैं कि ये फॉल्स है। और इसको जस्टिफाई करना है तो कुछ वर्ड से लिख देते हैं। नो नेगेटिव
number can be the square root of any natural नंबर। क्योंकि जो भी हम अंडर रूट में नंबर लेंगे वो हमारा पॉजिटिव होगा, निगेटिव नहीं होगा। तो जो भी हमारा स्क्वायर रूट में नंबर होगा वो पॉजिटिव होगा, ना कि माइनस में होगा। इस तरह से इस स्टेटमेंट का जो उत्तर होगा, आंसर होगा, वो फॉल्स होगा। और इसके जस्टिफाई नंबर में हम लिख सकते हैं, जस्टिफाई में लिख सकते हैं कि नो नेगेटिव नंबर कैन बी द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर्स। अब इसका पार्ट 3 देखते हैं। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। सभी रियल नंबर जो होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं? बिल्कुल नहीं। ये स्टेटमेंट देखिए, ये टेबल देखिए, सभी इरेशनल नंबर जो होते हैं वो रियल नंबर नहीं होते हैं। क्योंकि रियल नंबर जो है वो रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स दोनों से मिलके बना है। तो ये स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे गलत हो जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं फॉल्स। और इसके स्टेटमेंट्स में लिखते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में ले लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए माइनस ले लेते हैं 5। 5 इज ए रियल नंबर बट नॉट अ इरेशनल नंबर। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के जो स्क्वायर रूट्स होते हैं वो इरेशनल होते हैं? तो इसका जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि आप कोई भी पॉजिटिव नंबर्स ले लो, जैसे आप कोई भी पॉजिटिव नंबर्स ले लो, जैसे अंडर रूट में 4, तो ये इसकी वैल्यू आएगी 2। आप जो भी जिसका भी आपका स्क्वायर रूट याद है, जैसे 16, तो इसकी वैल्यू आई 4। अंडर रूट में मैंने 4 पॉजिटिव इंटीजर लिया तो इसकी वैल्यू आई 2। तो ये तो इरेशनल नहीं है। अंडर रूट मैंने 16 लिया तो पॉजिटिव आया 4, ये भी तो इरेशनल नहीं है। तो ये तो गलत हो गया, ये तो नो हो गया, यानी ये स्टेटमेंट गलत हो गया। इफ नॉट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। यदि ऐसा नहीं है, यदि ऐसा नहीं है तो गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। तो आप एक एग्जाम्पल देख के बताइए कि ऐसा कौन सा नंबर रेशनल नंबर होगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे ही दिया है कि अंडर रूट जब मैंने पॉजिटिव 4 लिया तो इसकी वैल्यू आई 2, जो कि ये इरेशनल नंबर नहीं है। मैंने अंडर रूट 16 लिया जो कि इसकी पॉजिटिव आई वैल्यू 4, जो कि ये इरेशनल नंबर ही नहीं है। तो ये तो नो हो गया, यानी ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से गलत हो गया। इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। यदि ऐसा नहीं है तो आप मुझे एग्जाम्पल दे के बताइए कि ये रेशनल नंबर है। तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दे ही दिया है। तो इसी को हम एक एग्जाम्पल से लिख सकते हैं कि नो। तो एग्जाम्पल में हमारा हो जाएगा अंडर रूट 4 इज इक्वल टू 2, जो कि एक रेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर नहीं है। तो 2 इज अ रेशनल नंबर। क्वेश्चन खत्म।